सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने पिछले कुछ लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विषयों को कवर अप किया, अलग अलग पॉइंट्स को कवर अप किया। होप आपको मज़ा आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। जिस तरीके से रिस्पॉन्स मुझे मिल गए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी, और मुझे भी नई नई चीज़ें सीखने को आपसे मिल गई हैं। लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस जो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में चालू रखनी चाहिए। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो अपने जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थ्योरी ऑफ लीडरशिप, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बात की थी अपने लास्ट वीडियो में लीडरशिप होता क्या है, लीडरशिप कितने प्रकार का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। लीडरशिप में ट्रेड थ्योरी की बात की, ओयो थ्योरी की बात की। वहीं पे ट्रेड थ्योरी ने कहा कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, कैन नॉट बी मेड। वहीं ओयो ने बात किया कि लीडर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। वहीं पे हम लोगों ने बात किया कि एक लीडर्स पे क्या क्या क्वालिटीज एक्सपेक्ट की जा सकती है, या एक लीडर किन किन चीज़ों का एक्सपेक्टेशन रखता है। आज जो बात करने वाले हैं हम लोग, वो ग्लोब थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, मिचिगन थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, और लेविन ने क्या कहा लीडरशिप के बारे में। ये तीन टॉपिक को हम लोग आज कवर अप करेंगे एंड देन विल बी वाइंडिंग अप द वीडियो। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, दिन के गज़ों का। तो आप सभी मुस्लिम भाई बहनों को, आप सभी दुनियावासियों को, आप सभी धर्म के मानने वाले अनुयायी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला आप सभी के साथ भला करे। बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग्लोब थ्योरी क्या है? ग्लोब सीधे सीधे थोड़ा मजेदार तरीके से इसको बात करें तो ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस। ग्लोब की बात कर जहां भी करेंगे तो एक ग्लोब, तो ग्लोबल लीडरशिप, पूरी दुनिया का लीडरशिप, एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस, किस तरीके से आदमी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव कर रहा है। दिस वाज ग्लोब। सजेस्ट दैट देयर इज इंटरनेशनल डिफरेंस बिटवीन इनिशिएटिंग एंड कंसिडरेशन। ग्लोब थ्योरी सजेस्ट करता है कि यहां पर एक डिफरेंस है बिटवीन इनिशिएटिंग एंड कंसिडरेशन। इनिशिएटिंग की बात करें तो जो शुरुआत हो गई है, कंसिडरेशन किस तरीके से उसको कंसिडर किया जाएगा, किस तरीके से उसको वैल्यू दी जाएगी, किस तरीके से उसकी चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा। बिहेवियर जो है वो एक्वायर किया जाता है थ्रू कंडीशनिंग। अब आप समझिए, मैं आपके साथ गाली गलौज कर रहा हूं आने वाले 1 महीने तक। 30 दिन तक आप मुझे पलट करके जवाब नहीं देते हैं। 31वें दिन आप उसी भाषा में मुझे जवाब देने के लिए आदी हो जाएंगे। सो दिस इज कंडीशनिंग। वहीं पे बात करते हैं तो इनिशिएटिंग, किस तरीके से इनिशिएट करते हैं और किस तरीके से चीजों को कंसिडर किया जाता है, उस पर ग्लोब या ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ब्राजील एम्प्लॉय एज मैनेजर लीडिंग टीम इन ब्राजील टू टीम ओरिएंटेड। तो ग्लोब थ्योरी बनाया गया था बेस्ड ऑन द ब्राजील एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन की टीम पे, कि एक ब्राजील की जो टीम है वो किस तरीके से टीम ओरिएंटेड काम कर रही है, उनके लीडर्स किस तरीके से टीम ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, वो टारगेट को कैसे अचीव कर रहे हैं, वो कैसे टीम को साथ में लेके जा रहे हैं ग्लोबली, नॉट नेशनली, नॉट डोमेस्टिकली। लीडर हाई कंसिडरेशन सक्सेस देयर सक्सेस रेशियो इज हायर। जहां पे लीडर को कंसिडरेशन मिलेगा, जहां पे उनकी चीजों को वैल्यू मिलेगा, जहां पे टीम उनकी बातों को सुनेगी, जहां पे टॉप मैनेजमेंट लीडर की बातों को सुनेगा, वहां पे सक्सेस रेशियो अच्छा होगा। रादर देन जहां पर इनकी बातों को इग्नोर किया जाएगा, वहां पर फेलियर का चांसेस ज्यादा हाई होगा। अब इस चीज को आप खुद समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत आसान भाषा में, अगर मैं आपकी बात को सुनता हूं और आपकी बात को सुनकर के उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करता हूं, तो डेफिनेटली आप भी उसी लेवल्स पे मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। और एल्स इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग यू ऑन द सेम वे, और इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग यू ऑन द वे विच यू आर एक्सपेक्टिंग, और इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, तो डेफिनेटली रिजल्ट विल बी नेगेटिव और दैट विल बी नॉट इफेक्टिव। बात करते हैं लीडर हाई कंसिडरेशन सक्सेस दीज थिंग्स। कहीं ना कहीं लीडर को अगर कंसिडरेशन मिलेगा तो सक्सेस के रेशियोज ज्यादा हाई होंगे।
ठीक है, अब मिचिगन की थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। मिचिगन ने कहा था लीडरशिप जो है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है। इसने दो पार्ट में बांट दिया था। एम्प्लॉय ओरिएंटेड का मतलब रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय, एक लीडर का अपने एम्प्लॉय के साथ, अपनी टीम के साथ कैसा रिलेशन है, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अफेक्ट पड़ता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और साइमल्टेनियसली लीडरशिप थ्योरीज का उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। वही बात करते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड, टास्क एस्पेक्ट में एक लीडर कैसे अपनी टीम को टास्क एलोकेट करता है, कैसे अपनी टीम से काम लेता है, कैसे अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है, कैसे अपनी टीम के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का कोशिश करता है। दिस वॉज मिचिगन। तो अभी हम लोगों ने बात की ग्लोब में सीधे हम लोगों ने देखा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस उसका कैसा है, उसको किस तरीके से कंसिडरेशन मिल रहा है, और इनिशिएटिंग और कंसिडरेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ग्लोब लीडरशिप में। तो ग्लोब में अगर हमारे लिए दो की पॉइंट्स है, तो पहला इनिशिएटिंग, दूसरा कंसिडरेशन। वही बात करते हैं मिचिगन का। मिचिगन ने दो ही बात कही, एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। इसमें इसने क्या किया कि एक लीडर का एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन है, या एक अपने बॉसेस के साथ कैसा रिलेशन है, इसके बारे में बात की गई। प्रोडक्शन, उसने प्रोडक्शन से संबंधित जो टारगेट है, अगर वो सही से नहीं होगा, एक लीडर किस तरीके से प्रोडक्शन टीम को लेके चल रहा है, कैसे अपने प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव कर रहा है। सो दिस वाज प्रोडक्शन ओरिएंटेड। आज के लास्ट टॉपिक पे हम लोग की ओर हम लोग बढ़ गए हैं, लेविन ऑन लीडरशिप। लेविन ने लीडरशिप के बारे में क्या कहा था, याद रखिएगा, इससे काफी सवाल आया है। मिशिगन से तो मैंने नहीं देखा उतना, ग्लोब से देखा है, लेविन से देखा है, ट्रेड थ्योरी से देखा है, ओयो थ्योरी से देखा है। ओयो थ्योरी ने क्या कहा था, लीडर्स कैन बी मेड। ट्रेड थ्योरी ने क्या कहा था, लीडर्स आर गॉड गिफ्टेड। ग्लोब मिक के बारे में क्या बात की गई, इनिशिएटिंग एंड कंसिडरेशन। अब बात कर रहे हैं हम लोग लेविन्स के थ्योरीज के बारे में, जो उसने लीडरशिप पे दिया। उसने कहा लीडर्स जो है तीन तरीके के होते हैं, पहला ऑटोक्रेटिक स्टाइल, दूसरा डेमोक्रेटिक स्टाइल, तीसरा लेजिंग फेयर स्टाइल। ये इससे सवाल कई बार आया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो लेविन क्या है, लेविन ऑन लीडरशिप क्या कहा लीडरशिप के बारे में लेविन ने, ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या है, डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या है, और लेजिंग फेयर स्टाइल क्या है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एक्शन रेगुलेशन बेस्ड ऑन लीडरशिप, लिटिल डिस्क्रिएशन विच इज इन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस। ऑटोक्रेटिक का मतलब सीधे समझ लीजिए एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग होता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, रेगुलेशन होता है बेस्ड ऑन द लीडरशिप क्वालिटी, लिटिल डिस्क्रिएशन विच ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंसिंग। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक के बारे में। डेमोक्रेटिक, टेक कलेक्टिव रेसिप्रोकल इंटरैक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, हाई इन्फ्लुएंस। यहां पे क्या होता है, टेक कलेक्टिव रेसिप्रोकल एक्शंस, इंटरैक्टिव एक्शंस, जहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफी हाई। इसको हम लोगों ने कि हम लोग आने वाले ये तीनों को हम लोग अपने एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेजिंग फेयर स्टाइल, इसमें क्या होता है, लीडर्स फेल टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएट चॉस इन द एनवायरमेंट। अब बात करते हैं हम लोग इसको अपनी भाषा में, खाटी भाषा में, हिंदी भाषा में। वैसे हम लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं, मतलब जो समझ में आ जाए। ऑटोक्रेटिक, पापा हैं घर पे, मैं इसको आपको एक पारिवारिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पापा हैं घर पे, आप सभी लोगों के हैं। आपके पापा जब घर आते हैं, वो शाम के टाइम पे, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, शाम का 5 बजा 6 बजा, फला कहाँ है, तो किताब खोल करके पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, मतलब आपकी बात कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। 5 और 6 बजा, नहीं पढ़ रहे हैं तो ठुकाई होगा, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हुआ, आपको करना होगा, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है उनका एक्शन भी है, आई मीन एक्शन बेस्ड एक्टिविटी है, नहीं करेंगे तो ठुकाएंगे। उनका जो है डिस्क्रिएशन भी है, और जो लीडरशिप को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, पापा वाले एग्जाम्पल पे, घर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो शाम के 5 बजे आते हैं, बोलते हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है,
पढ़ गया तो ठीक है, नहीं पढ़ गया है या खेल गया बाहर तो ठोकाएगा। तो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हुआ, मतलब डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप कहना शायद गलत शब्द होगा इसके लिए कह सकते हैं कि हाँ, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है लीडर का हमारे ऊपर। ये होता है ऑटोक्रेटिक। आपके पापा मतलब ऑटोक्रेटिक, आएंगे तो खड़ूस, वो उस टाइम में जरूरी होता है। पर अगर उस टाइम में वो टाइट ना रहें तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य बिगड़ने लगता है, हम नहीं पढ़ते। डेमोक्रेटिक स्टाइल, मम्मी है, यहाँ पर क्या होता है कि मम्मी के पास जाते हैं, बात करते हैं, उनको समझाते हैं। 6:30 बजे तक अगर बाहर रहना है तो घर पे, कि फले के यहाँ पार्टी है, उसने बुलाया है, आज मैच है, आज क्रिकेट है, खेलने दो, तुम संभाल लेना। तो यहाँ पर डिस्कशन होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि दोनों पार्टियों के बीच में डिस्कशन होता है और बातचीत करके सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। कलेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं जो हम लोगों ने डिस्कशन से निकाला। रेसिप्रोकल स्टाइल होता है, इंटरैक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको समझाते हैं माँ को। तो ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल। लेजिंग फेयर स्टाइल, लेजिंग फेयर स्टाइल क्या हुआ, आपके घर में एक बड़ा भाई है, उसको बोला गया, पापा मम्मी दोनों बाहर जा रहे थे, कि छोटे को देखना, वो अपने आप में मगन है, वो खाना खाने में मगन है, खेलने में मगन है, दोस्तों के साथ मगन है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं या नहीं ले पाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी इंसान में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है, बट ये वो लोग हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं निभाते हैं, लेजिंग फेयर, और टाल मटोल करते हैं या भागते हैं या अपने आप में मगन रहते हैं। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक वो हुआ आपके बाबूजी, जिनका फुल कमांड है आपके घर पे, आपको फुल अथॉरिटी है। डेमोक्रेटिक आपकी माँ, जिनके साथ नेगोशिएशन करके, जिनको समझा करके, बुझा करके आपने मांडवाली कर ली। लेजी फेयर, जो आप अपने घर में बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उसको बोला जाता है, सभी लोग बाहर जाते हैं तो अपने आप में आप उसको एक छूट मिल जाती है, वो बिंदास हो जाता है, घूमने लगता है, मस्ती करने लगता है, इंजॉय करने लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लोब लीडरशिप, मिशिगन लीडरशिप एंड लेविन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात की। अपने आने वाली वीडियोस में हम लीडरशिप को ही कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, थैंक यू वेरी मच।